हेलो गाइस, इट्स मी सोनाली पालीवाल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट नंबर 2। थोड़ा सा रह गया है, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। मैं ये बता रही थी आपको कि ये जो हमने लास्ट वीडियो में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था और इससे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ के साथ हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर के बारे में। उससे पहले बताना ज़रूरी है कि नेमिंग या नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो टर्म है, ये जो तरीका है, ये किसने दिया, ठीक है। तो कार्लस लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया, ठीक है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है वो कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसमें इन्होंने बताया था कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम देंगे जिसके नेम में 2 पार्ट आएंगे। पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीशीज नेम, ठीक है। जीनस यानी कि वो किस जीनस को बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर उसका ग्रुप क्या है, ठीक है, जेनरा क्या है उसका। दूसरा स्पीशीज़ नेम का मतलब है किस प्रजाति को वो बिलोंग करता है। जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म की एक अलग प्रजाति होती है। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग सेपियंस में आते हैं। सेपियंस वो होते हैं जो कि ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, जिनके अंदर ब्रेन डेवलप्ड है कुछ अमाउंट में और वो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो कैट की अलग फैमिली होती है, डॉग की अलग फैमिली होती है। मतलब सब्जियों में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी फैमिलीज पाई जाती हैं। जैसे कि पोएसी एक अलग फैमिली है, सोलेनेसी एक अलग फैमिली है जिसमें आलू, बैंगन ये सब सब्जियां आती हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में 2 चीज़ों से बनके किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम बनता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और ये किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है उसका नाम है मैंगिनीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंगिनीफेरा क्या है, उसका स्पीशीज नेम है और इंडिका उसकी जेनरस है, यानी कि जीनस है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंगिनीफेरा हमने एज इट इज लिखा है, मैग्नीफेरा एज इट इज लिखा है, इंडिका ऐसे ही लिखा है। लास्ट में हमने एक चीज़ और ऐड कर दी, लिनन। लिनन एक वर्ड है जो कि साइंटिस्ट के नेम को डिनोट करता है। यानी कि अभी जो हमने नाम पढ़ा कार्लस लिनियस का, ठीक है, तो हमने कार्लस लिनियस पूरा नाम नहीं लिखा, कार्लस लिनियस का जो उनका निक नेम था लिनन, हमने वो लिखा है। ये बता रहा है कि कार्लस लिनियस ने, यानी कि लिनन ने इस नेम की डिस्कवरी की। कोई भी पर्टिकुलर इंसान अगर किसी भी नेम की डिस्कवरी करता है तो उस पर्टिकुलर नाम के बाद उस साइंटिस्ट का क्या आता है, नाम आता है, ठीक है। तो मैग्नीफेरा इंडिका की डिस्कवरी किसने की थी, कार्लस लिनियस ने की थी। अब इसको लिखने के, अगर प्रिंट किया जा रहा है तो अलग मेथड है किस तरीके से लिखा जाएगा, अगर रिटन वे में लिखा जा रहा है तो किस तरीके से लिखा जाएगा, वो अलग मेथड है। अगर इसको लिखा जाता है तो स्पीशीज नेम और जीनस नेम दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो शुड बी इन कैपिटल लेटर। किस फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। बाकी जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में हो सकते हैं, लेकिन जीनस का जो भी नाम है वो सारा ही कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसको लिखा जा रहा है तो स्पीशीज नेम और जीनस को दोनों को ही अलग से हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये बताएगा कि ये नेम अलग है, स्पीशीज नेम है और वो जीनस नेम है, ठीक है। लेकिन अगर इनको प्रिंट किया जा रहा है तो प्रिंट करने के लिए एक फॉन्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं इटैलिक्स। तो इटैलिक्स फॉन्ट में क्या किया जाता है
नॉमेनक्लेचर को, यानी कि जो नेम्स होते हैं उनको इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पहचानने के लिए बोला जाए, 4 ऑप्शन दिए जाएँ और आपसे पूछा जाए कि कौन सा साइंटिफिक नेम ठीक है, तो आपको 4 पैरामीटर्स देखने हैं कि अगर वो लिखा हुआ है तो उसमें जो फर्स्ट लेटर है उसके नाम का वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्पीशीज़ नेम के और जीनस नेम के सारे ही लेटर्स कैसे होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। दूसरा, इटैलिक्स उसका फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लिख के दिया गया है तो उसमें दोनों ही वर्ड्स अलग से क्या होना चाहिए, अंडरलाइंड होने चाहिए। थैंक यू।